हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आपका दोस्त भाई मिथिला गुरु, आप सबों का मिथिला गुरु चैनल पे स्वागत है। आप सबों के कहने पे मैं सामाजिक विज्ञान का क्लास 9-10 का कटअप सबसे सटीक एवं बारीकी से बारीकी को अपनाते हुए मैं यहाँ पे विश्लेषण करने जा रहा हूँ। और यह जो कटअप है लगभग 3100 से लेकर के 3500 बच्चों के बीच ये कटअप प्रोजेक्शन करवाया गया यूट्यूब चैनल के माध्यम से और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, और मेरे दोस्त के यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब मैंने करवाया ये, तो वहाँ से मैंने ये डेटा को कलेक्ट किया हुआ है। तो आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि सामाजिक विज्ञान क्लास 9-10 वर्ग 9 से 10 के बीच कितना कटअप जा सकता है। क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे देखे होंगे कि सबका अलग अलग मानना है, अलग अलग, कोई बहुत ज़्यादा कह रहा है, कोई कुछ। और ये जो मैं बतलाऊँगा यहाँ पे आप देखेंगे, इसी इर्द गिर्द कटअप कहीं ना कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि मैं इसके पीछे रीज़न बतलाऊँगा कि कटअप आखिर इतना ही क्यों जाएगा और इससे कम क्यों नहीं जाएगा या इससे अधिक क्यों नहीं जाएगा, इसके लिए मैं रीज़न बतलाऊँगा। तो खैर आइए हम लोग यहाँ देखते हैं कि यहाँ यूआर कैटेगरी में जो मेल का कटअप जा सकता है 81 ±3 यहाँ कर सकते हैं। तो ये ये जो रेंज है मैं इसलिए इतना ले रहा हूँ क्योंकि जब मैंने यहाँ पे लिया, जब लगभग मैं 80 से 90 के बीच और 90+ का जब मैंने वहाँ पे सर्वे करवाया था, तो मुझे वहाँ देखने को मिला कि लगभग 45% बच्चे ऐसे हैं जिनका 80 से 90 के बीच आ रहा है और 15% बच्चे ऐसे निकले जो कि 90+ आ रहा था वहाँ पे। तो खैर 15% से कभी भी रिजल्ट डिसाइड नहीं होता है। रिजल्ट डिसाइड होता है मास लेवल पे कि मास बच्चों की, मतलब अत्यधिक ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट की, मतलब बच्चों की को मार्क्स कितना ऑब्टेन कर रहा है वो उस पर डिपेंड करता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैं यहाँ पे ये लेकर आया हूँ कि 81 ±3, मतलब अगर किन्हीं यूआर मेल में अगर किन्हीं को 81 +(-3) अगर है तो वो अपने आप को सिक्योर समझे और आप लोग डीवी का तैयारी कीजिए। आपका डीवी होने जा रहा है और ये मैक्सिमम है, ये मान के चलें। इससे हमेशा कम जाएगा, अधिक नहीं जा सकता इससे। और फीमेल में 73 ±3 आप यहाँ देख पा रहे हैं। और EWS में देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पर गैपिंग कुछ यहाँ ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यूआर कैटेगरी में वैसे बाहरी बच्चे भी स्टेट क्वालिफाई थे, जो कि अदर स्टेट, चाहे यूपी के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे बंगाल के हो या अदर स्टेट के हो, तो वो लोग भी थे। इसलिए कि यहाँ पे फाइट ज़्यादा होने वाला है। और आप लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि रिजर्वेशन तो अब 50% कर दिया गया है, तो 50% सीट तो अब अनरिजर्व हो जाएगा। तो ये मामला अभी हाईकोर्ट में फंसा हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है ऐसे सुनने को आ रहा है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। तो खैर आगे वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा गैपिंग देखना, क्योंकि ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ बाहरी बच्चों या फिर यहाँ के मेरिटोरियस बच्चों के लिए होता है। और ये जितना भी कैटेगरी होता है ये बिहार के लोकल बच्चों के लिए होता है ये, ठीक है। तो इसलिए कल्चर इतना यहाँ पे आपको गैपिंग देखने को यहाँ मिल जाएगा। वही अगर EWS कैटेगरी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको 74 ±3 देखने को मिलेगा यहाँ पे। और वहीं फीमेल की बात करेंगे तो 73 ±3 जाने की उम्मीद है। और वही BC कैटेगरी की अगर हम लोग बात करेंगे तो BC कैटेगरी का जो कटअप है वो EWS से 1 या 2 नंबर ज़्यादा रहता है। जो पिछले 2 एग्ज़ाम का अनुभव से ही मालूम हुआ है कि BC कटअप ज़्यादा जा रहा है EWS के कंपैरिजन में। तो इनका कितना जाएगा 75 ±3। और वही फीमेल में कितना जाएगा 73 ±3। और वही अगर EBC की बात करेंगे हम लोग तो EBC और BC में भी लगभग 4 से 5 नंबर का गैपिंग यहाँ पे भी होता है, ठीक है। और ये मैं जो भी बतला रहा हूँ ये मैं प्रीवियस एग्ज़ाम के या प्रीवियस रिजल्ट के बेस पे मैं आपको बतला रहा हूँ यहाँ पे। तो EBC का जब कितना जा सकता है ये, तो 71 ±3 और फीमेल में 69 ±3। और वही अगर हम लोग SC कैटेगरी अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो SC कैटेगरी में कब आपका जा सकता है कितना, तो 69 ±3 और फीमेल में 65 ±3। और वही ST की अगर हम लोग बात करेंगे तो 67 ±3 और फीमेल में 61 ±3। तो आप लोग के मन में ये भी चल रहा होगा कि ST का कटअप इतना बढ़ा, मतलब ये लगभग इतना सेम क्यों है। तो ये जानने के पीछे रीज़न ये होता है कि ST की संख्या, मतलब उसकी सीटों की संख्या, नंबर ऑफ़ सीट्स जो यहाँ पर कुछ कम होता है और यहाँ पे पढ़ने वाले बच्चे भी ठीक ठाक है,
ठीक है, क्योंकि उनके वो जनसंख्या के अनुपात में यहाँ आरक्षण दिया जाता है हर जगह पे। तो इसलिए करके इतनी जितना भी एग्ज़ाम देखने को मिला है वहाँ पे एसटी का जो कट ऑफ होता है वो एससी से ज़्यादा निकल जाता है वहाँ पर। ठीक है, फिर अब मैं आपको यहाँ ये बतलाता हूँ कि आखिर ये कट ऑफ इतना ही क्यों जाएगा। इसके पीछे रीज़न ये है कि तकरीबन यहाँ पे 5 महीने का समय मिला, लगभग मतलब समय काफ़ी सफिशिएंट मिला आपको। अगर किन्हीं को लग रहा है कट ऑफ सर बहुत ज़्यादा बतला दे रहे हैं, तो कट ऑफ ज़्यादा जाने के पीछे का रीज़न ये भी इसके पीछे ये है कि आप जानते हैं कि बीपीएससी अगर मान लीजिए 100 सीट पर कहीं बहाली निकालती है तो उसमें से मात्र ये 65 से 70 सीटें ये क्या फुलफ़िल करती है, ये बाकी 30 सीट को ये क्या अपने आप में ये रिजर्व रख लेती है, वो ये निकालता ही नहीं है ये कभी भी। आप देख लीजिए, TRE 1 देख लीजिए, TRE 2 देख लीजिए। ठीक है, तो इससे आप समझ पा रहे होंगे कि ये कट ये पूरा सीट ये पे मतलब वैकेंसी वो निकालती ही नहीं है कभी, वो मतलब रिजल्ट पब्लिश करती ही नहीं है कभी, वो ये बचा लेती है। बच्चों के पास समय अच्छा खासा मिल गया यहाँ पे, तो आखिर इसका इम्पैक्ट हुआ कहीं ना कहीं आपके कट ऑफ पे पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसलिए करके मैंने जो यहाँ पे रेंज रखा है ये रखा है, और ये एग्जैक्ट सर्वे का ये नतीजा है ये। ठीक है, तो आप लोग मान के चलिए कि जिन भी लोग का क्लास 9 एंड 10th में सामाजिक विज्ञान में इस रेंज के भीतर मार्क्स आ रहा है, वो लोग कन्फर्म रहिए, उन लोग अपना DV को मतलब करवाने के लिए रेडी रहें, एकदम कागज़ पत्तर निकाल लें, झाड़ झूड़ लें, अच्छे से अरेंज कर लें, आपका DV होने जा रहा है। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और एक चीज़ और कहना है, अगर आप लोग को ये अच्छा लगे आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए, और बतलाइए कि ये जो है पार्ट इस पर कमेंट करे जा करके, और बतलाइए कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, क्योंकि मैं 2 दिन के बाद फिर एक वीडियो इस पर बनाऊँगा और एग्जैक्ट बताने का प्रयास करूँगा। ये जो रेंज आप देख रहे होंगे 3 नंबर का जो रेंज था यहाँ पर, ये देख लीजिए, ये जो गैपिंग 3 नंबर का लिया गया है, इस गैपिंग को मैं कम करके एग्जैक्ट फिगर में बतलाने का प्रयास करूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा, बतलाइएगा, जो भी ये सोशल के जो भी लोग होंगे तो उनको बोलिए इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, और उसको शेयर कीजिए सभी लोगों के पास। इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।